हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे फीचर्स सीखे टेली प्राइम के। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी को। तो जीएसटी को वन बाय वन समझेंगे क्या होता है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिक चीज़ें सबसे पहले हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। सबसे पहले समझेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्स एक अनिवार्य शुल्क होता है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। उस पैसे से गवर्नमेंट रोड बनाती है, स्कूल बनाती है, पुल बनाती है और भी बहुत सारे जो है गवर्नमेंट कार्यक्रम है, उनसे वो पूरा करती है, उस पैसे से कंप्लीट करती है। टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसमें कर का भुगतान वही व्यक्ति करता है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया गया है। इनकम टैक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इनकम करने वाले व्यक्ति पे ही इनकम टैक्स लगता है और भुगतान भी वही खुद करता है गवर्नमेंट को, किसी और पे नहीं डालता। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है जिसमें जिस व्यक्ति पे ये टैक्स लगाया जाता है वो व्यक्ति उस टैक्स का पेमेंट नहीं करता, किसी और से करवाता है, जैसे कस्टमर से करवाएगा। जीएसटी इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो जो आपका सेलर होता है उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, लेकिन वो टैक्स पे नहीं करता। टैक्स आप पे करते हो जब आप सामान लेते हो, तो उसमें जीएसटी प्लस आप पेमेंट करते हो और वही पैसा वो गवर्नमेंट को देता है। इस तरह से टैक्स जो है लगा सेलर के ऊपर, लेकिन जो पेमेंट किया वो बायर किया, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम समझेंगे जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी पूरे इंडिया में अप्लाई एक टाइप का इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स होता है जो कि कुछ निश्चित किए हुए गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। जीएसटी का कलेक्शन बिजनेस या सेलर अपने कस्टमर से करते हैं और बाद में उसको गवर्नमेंट को पे करते हैं। जीएसटी इस तरह से समझो लगता है, जैसे कोई प्रोडक्ट प्राइस 20 रुपए है तो उस पे जो है 10% यानी 2 रुपए ऐड हो जाएगा, यानी 22 रुपए टोटल उस प्रोडक्ट का प्राइस लिया जाएगा सेलर द्वारा और 2 रुपए बाद में गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा। जीएसटी बहुत सारे टैक्स को मर्ज करके बनाया। जैसे जीएसटी आने से पहले जितने भी सेंट्रल टैक्स है, सीएसटी था, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, इनको मर्ज किया गया है। स्टेट लेवल के टैक्स थे जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटी टैक्स, ट्रांसफर टैक्स, सीन टैक्स, लग्जरी टैक्स, इनको भी मर्ज किया गया है। तो ये सारे मिल के जो है जीएसटी बनाए हैं और सबका मिलाने का एक ही मोटिव है कि सिंगल टैक्स हो, सिंगल रेट हो पूरे इंडिया में। जीएसटी आने से पहले टैक्स रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या थी टैक्स के ऊपर टैक्स अप्लाई करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अगर मटेरियल बनता था, कोई अगर गुड्स तैयार होता था तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था। वो बाहर सेल करने के लिए निकला तो उसके ऊपर वैट लगता था। फिर अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसके ऊपर इंटी टैक्स अलग से, फिर उसके बाद सीएसटी लगता था। इस तरह से टैक्स के ऊपर टैक्स वो लगते जा रहा था और बर्डन टैक्स का बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो गई। एक बार जीएसटी पे करो, ये आपको ना सीएसटी पे करने हैं, ना आपको वैट पे करने हैं, ना आपको एक्साइज ड्यूटी पे करने हैं। इस सारे से आप मुक्त हो जाते हो एक बार जीएसटी पे करने के बाद। इसलिए बोलते हैं इसको सिंगल टैक्स इन सिंगल रेट। जीएसटी लाने का मेन उद्देश्य था टैक्स के ऊपर टैक्स को खत्म करना, यानी डबल टैक्सेशन सिस्टम को खत्म करना, मार्केट को कोऑपरेटिव बनाना यानी संयुक्त बनाना, मिलजुल के काम करना, अनडिवाइडेड मार्केट करना, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है देश की और स्ट्रॉन्ग हो पाए, पावरफुल हो पाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको जानना चाहिए। पहला, फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसने 1954 में जीएसटी को अपने देश में अप्लाई किया है। दूसरा, 1 जुलाई 2017 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारे देश में जीएसटी अप्लाई किया है और उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे। तीसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, अल्कोहल ड्रिंक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जीएसटी से बाहर है, ये जीएसटी में नहीं आते हैं। चौथा, जीएसटी का जो मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल है, यानी हम लोगों ने कैनेडियन मॉडल जस्ट अपनाया है जीएसटी का अपना। पांचवा, जो पहला स्टेट था जिसपे जीएसटी अप्लाई किया गया वो असम था हमारे कंट्री में। 6 नंबर, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भारतीय संविधान के आर्टिकल 279 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। 7वां नंबर, जीएसटी आपको कितना पे करना है इसके लिए फॉर्मूला है जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। मतलब कितना जीएसटी आपने लिया है और कितना जीएसटी आपने दिया है, उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वही आपका जीएसटी पेमेंट होगा गवर्नमेंट को।
8वां, जीएसटी के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड अल्कोहल, बेसिक कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल एंड एटीएफ और नेचुरल गैस कवर नहीं होते। जीएसटी दो तरह के होते हैं, एक इंट्रास्टेट जीएसटी, दूसरा इंटरस्टेट जीएसटी। इंट्रास्टेट दो टाइप के होते हैं, एस या यूटी जीएसटी और दूसरा सी जीएसटी। इंटरस्टेट एक टाइप का ही होता है, वो है आई जीएसटी। इस सारे जीएसटी के टाइप को एक एक करके समझते हैं। पहला है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया उन दो टैक्सों में से एक टैक्स है जब गुड्स और सर्विस का ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट में होता है। एसजीएसटी में मर्ज हुए हैं टैक्स, वैट हो गया, स्टेट सेल्स टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, इंटी टैक्स हो गया और भी बहुत सारे टैक्स हैं जिनको मर्ज करके एसजीएसटी बनाया गया है। नेक्स्ट यूटीजीएसटी, यूजीएसटी या फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी जीएसटी। यूटीजीएसटी उन गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई है जब इन 5 दिए हुए यूनियन टेरिटरीज में गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया जाता है। स्क्रीन पे आपके पांचों नाम दिख रहे हैं, जैसे अंडमान निकोबार है आइलैंड, दादर नागर हवेली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है। नेक्स्ट हमारा जीएसटी की टाइप है सी जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया उन दो टैक्सों में से एक टैक्स है जब गुड्स या सर्विस का ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट में होता है। सी जीएसटी के आने के बाद बहुत सारे जो एडिशनल ड्यूटीज से जो हट गए हैं उसके रिप्लेसमेंट में सी जीएसटी आया, जैसे है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनियल एंड क्वालिटीज प्रिपरेशन एक्ट, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लेविड अंडर टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम जैसे सीबीडी हो गया, एससीडी हो गया, सर्विस टैक्स, सरचार्ज और सेट्स, ये सारे रिप्लेस होकर सी जीएसटी बने हैं। अगला टाइप है आई जीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। ये तब अप्लाई होता है जब दो स्टेटों के बीच ट्रांजैक्शन होता है गुड्स या सर्विस का, और ये तब भी लगता है जब गुड्स का इंपोर्ट होता है दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में। इसका जो टैक्स का कलेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है रिस्पेक्टिव स्टेट में, मतलब जहां पे सेल हुआ है उस स्टेट को ये जो है टैक्स दे दिया जाता है। अगला जो जीएसटी में टर्म आएगा आपका जीएसटी आईएन या यूएन नंबर क्या होता है। फुल फॉर्म देखें तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर या जीएसटी यूनिक नंबर क्या होता है। तो जीएसटी आईएन नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है जो उन बिजनेस या पर्सन को असाइन करता है जीएसटी जो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। ये 15 जीएसटी आईएन नंबर का जो फॉर्मेट होता है आपके डेटा के अनुसार या आपके कंपनी के डेटा के अनुसार ही जीएसटी पोर्टल डिजाइन करके आपको देता है। जैसे कि पहले का 2 डिजिट स्टेट को बताता है कि आप कौन से स्टेट के हो या आपकी कंपनी कौन से स्टेट की है, बाकी के 10 डिजिट आपका पैन नंबर होता है या कंपनी का पैन नंबर होता है। और उसके बाद का जो एक नंबर होता है वो आपको बताता है कि एक स्टेट के अंदर उस पैन से कितने जीएसटी नंबर ले रखे हैं आपने। और उसके बाद जो आता है जेड वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा हर जीएसटी नंबर में होता है। उसके बाद जो लास्ट में नंबर हो सकता है, नहीं तो आपका अल्फाबेट हो सकता है। ये 1 से लेके 9 तक कोई नंबर होता है, नहीं तो A से लेके Z तक का कोई आपका अल्फाबेट होता है जो कि जीएसटी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड इतना जानना काफी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टर्म के साथ। अगर आप टेली प्राइम ई बुक हमारा परचेज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, कंप्लीट ई बुक है हमारा टेली प्राइम के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।